गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम्हारे लिए कक्षा 8वीं का अध्याय 1 का टॉपिक लेकर आई हूँ, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं हम देखेंगे। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पढ़े हुए हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 से लेकर के अनंत तक चलती हैं, ये सारी धनात्मक होती हैं। और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो शून्य से शुरू होकर के एक से सारी शून्य से शुरू होकर के और सारी प्राकृत संख्याएं चलती है, ये भी अनंत तक होती है, ये कभी खत्म नहीं होती। पूर्ण संख्याओं में शून्य भी होता है और प्राकृत में शून्य नहीं होता है, सारी धनात्मक संख्याएं होती है। पूर्ण में सारी धनात्मक होती है, बस इसमें शून्य भी होता है। और पूर्णांक के में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है, धनात्मक संख्याएं भी होती है और शून्य भी होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, प्राकृत में सारी धनात्मक, पूर्ण में शून्य और धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। तो परिमेय संख्याएं वो होती है जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है और Q कभी 0 नहीं होता है। इसमें Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, P उदाहरण के लिए हम बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 3/4। और ये जो परिमेय संख्याएं होती है वो पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या तीनों से मिलकर बनी हुई होती हैं। जैसे -4/5 भी हम ले सकते हैं, जो कि एक पूर्ण संख्या है, -4 से बनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लस की और माइनस की कोई सी भी संख्याएं ले सकते हैं जो कि P बटा Q के रूप में लिखी हुई हो और इसमें Q कभी भी शून्य नहीं होता, मतलब कि नीचे हर जो है वो कभी शून्य नहीं होता है। P अंश के रूप में माना जाएगा और P जो है वो हर होगा। ठीक है, इस तरीके से परिभाषा क्या होगी इसकी कि वो संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है और Q कभी शून्य नहीं होता है। ठीक, ये परिमेय संख्याओं की परिभाषा हो गई। अब हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का योग, व्यकलन, गुणा और भाग। हम देखेंगे कि किस तरह हम दो परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, किस तरह हम दो परिमेय संख्याओं को घटा सकते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा कर सकते हैं और दो परिमेय संख्याओं का आपस में भाग दे सकते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि दो परिमेय संख्याओं का योग कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने ये संख्या ले ली एक, इन दोनों संख्याओं का हमें योग करना है, ये योग करना है। तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 4 का लसा लेंगे, ये हर है और ये दोनों अंश है। 2 और 4 का हर लसा लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2 दूनी 4। इसका लसा आ जाएगा 2 दूनी 4 आ जाएगा। अब इस 4 में, इस लसा में इस हर का भाग देंगे और जो भागफल आएगा उसमें अंश का गुणा करेंगे। तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा और 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 एकम 2। इस तरह से इसी में, इसमें भी सेम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हमने यहाँ की है। 4 में 4 का भाग देंगे 1 आएगा और 1 में 3 का, -3 का गुणा करेंगे तो -3 ही आएगा। अब हम इसको हल करेंगे, इन दो चिन्हों का गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस बटा 4, तो ये आ गया -1/4। इस तरीके से ये हल होता है, जोड़ होता है। अब यदि हमें घटाव करना है तो भी सेम प्रक्रिया होगी, इसमें भी हमें ऐसा ही करना होगा, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, मान लो हमने 3/4 में -1/2 घटाना है। इन दो परिमेय संख्याओं को घटाना है आपस में। इसमें भी हमारी सेम जैसा हमने योग में किया था वैसे व्यकलन में होगा। 4 और 2 का हम लसा लेंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। सेम वही करेंगे, लसा में हम हर का भाग देंगे 1 आएगा, 1 में हम अंश का गुणा करेंगे 3 आएगा। इसी तरीके से 4 में हम 2 का भाग देंगे 2 आएगा और 2 में हम अंश का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा और ये उत्तर आ जाएगा 1/4।
तो जैसा योग में होता है सेम वैसा ही व्यकलन में होता है। लसा लेते हैं हरों का और लहर से हर का भाग देकर के अंश से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में प्रक्रिया सेम होती है, हमें लसा लेना होता है। अब हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का गुणा किस तरीके से किया जाता है। हमने मान लो ये कोई सी भी संख्या ले ली, माइनस गुणित -5/6। ये बहुत ही सरल है। गुणे में हमें कुछ नहीं करना होता है, अंश अंश का गुणा करते हैं और हर हर का गुणा करते हैं। आप ऐसे याद रख लेना, अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके चिन्हों का गुणा करेंगे। माइनस माइनस प्लस, 3 पंजे 15 और यहाँ तो प्लस प्लस ही है और 4 6 24, ये उत्तर आ जाएगा। अब यदि ये दोनों संख्याएं किसी एक पहाड़े में आती है तो हम उसे सरल भी कर सकते हैं। इसे हम देखेंगे कौन से पहाड़े में आ रहा है। तो ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 पंजे 15 और 3 8 24। तो ये हम इसे और सरल कर देंगे और अब ये उत्तर आ जाएगा 5/8। ठीक है, तो इस तरीके से हम गुणा करेंगे। गुणे में कुछ नहीं करना है आपको, ऊपर की संख्याओं का गुणा करना है और नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा करना है। अब आ जाओ भाग। भाग कैसे किया जाता है। भाग में हमें कुछ, जैसे मान लो मैंने आपको ये संख्या दे दी 1/4 भाग 1/5। अब हम इसे भाग कैसे करेंगे। हम क्या करते हैं, भाग इस तरीके, इसको हम पहले गुणे में बदलते हैं। ये जो भाग का चिन्ह है इसे हम गुणे में बदलते हैं, तो -1/4 गुणित, और जब हम इसे गुणे में बदलते हैं तो ये वाली जो परिमेय संख्या है इसका हम व्युत्क्रम लिख देते हैं। मतलब कि जो हर है वो तो अंश बन जाता है और जो अंश है वो हर बन जाता है। तो ये हो जाएगा 5/1। बस उसके बाद ये गुणे में आ जाने के बाद फिर हम गुणे वाली प्रक्रिया अपनाएंगे। गुणे में हमने क्या किया था, अंश अंश का गुणा किया था और हर हर का गुणा किया था। तो 1 पंजे 5 और प्लस माइनस माइनस और 4 एकम 4, ये उत्तर आ जाएगा। तो ये हमने, आप लोगों ने देखा कि किस तरह हमने भाग को गुणे में बदला और गुणे से हमने अंश अंश का गुणा किया, हर हर का गुणा किया और उत्तर आ गया। ठीक है ना, तो ये 4 एकम 4 आ जाएगा, 5 एकम 5 और ये 4 एकम 4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैंने योग, व्यकलन, गुणा और भाग सिखा दिया है कि किस तरह परिमेय संख्याओं का हम योग और व्यकलन एक जैसा है। और ये थोड़ा सा आप इन दो के जोड़े में याद रखना। योग और व्यकलन में हम लसा लेंगे, फिर हरों से उसका भाग देकर अंश से गुणा करेंगे, और गुणा और भाग में, गुणा में हम अंश अंश का गुणा और हर हर का गुणा करेंगे, और भाग में हम क्या करेंगे, इसको गुणे में बदल देंगे और फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो गुणे में थी, अंश अंश से गुणा और हर हर से गुणा। अब मैं थोड़ा सा और आपको कुछ बता दूं। एक होता है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक हम किसे कहते हैं। योज्य तत्समक होता है कि यदि किसी परिमेय संख्या में, कोई भी परिमेय संख्या हमने ले ली 3/5, उसमें हम क्या जोड़ें कि हमें वापस वही संख्या मिले। 3/5 में हम क्या जोड़ें कि हमें 3/5 ही मिले। तो आप बताओ, यदि 2 में हम क्या जोड़ें कि हमें 2 ही मिले, तो वो संख्या होती है 0। 0 ऐसी संख्या है जिसको हम यदि किसी परिमेय संख्या में या किसी भी प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में या पूर्णांक में हम जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या मिलेगी। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो 0 है, जो 0 है, वो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कहलाता है। अब एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, या एक इससे पहले देख लेते हैं अपन गुणनात्मक तत्समक। एक गुणनात्मक तत्समक होता है। गुणनात्मक तत्समक में क्या होता है कि यदि कोई परिमेय संख्या है, मान लो हमने यही ले ली, अब इसमें हमें गुणा करना है। देखो, योज्य में हमें जोड़ना था और गुणात्मक में हमें गुणा करना है। तो हम किस चीज का गुणा करें यहाँ पर कि हमें वापस यही संख्या मिले। किस संख्या का हम गुणा करें कि हमें वापस यही मिले, तो वो है हमारा एक किसी परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक। तत्समक मतलब जो जिसको स्थिर करते। तो हमारी ये संख्या यहाँ पर उत्तर में वही है जो प्रश्न में है, और उत्तर में यही प्रश्न में है, वही उत्तर में है। तो
गुणात्मक तत्समक मतलब वो संख्या जिससे हम किसी परिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो हमें वापस वही संख्या मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि एक जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक कहलाता है, और शून्य जो है वो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक होता है। अब एक होता है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है, प्रतिलोम मतलब उल्टा, योज्य मतलब आप यदि प्लस का चिन्ह है किसी परिमेय संख्या में तो इसका योज्य प्रतिलोम यदि आपको लिखने को कहते हैं तो आप इसे इसका उल्टा कर दोगे, मतलब कि प्लस का है तो माइनस में, और यदि कोई माइनस में है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। संख्या वो की वही रहेगी, परिमेय संख्या सेम रहेगी, सिर्फ चिन्ह बदल जाएंगे। यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये था आपका योज्य प्रतिलोम, इसमें आपको सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना है। अब है आपका गुणात्मक प्रतिलोम, एक और टर्म आती है, ये आपको परिमेय संख्याओं के लिए ये चारों बातें याद होनी जरूरी है। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं? मान लो मैंने एक परिमेय संख्या लिखी 3/8, -3/8 लिखी। अब कहा आपको प्रश्न आएगा कि -3/8 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो, तो आपको क्या करना है? इसके अंश को हर और हर को अंश, मतलब इसका व्युत्क्रम लिख देना है आपको 8/3। लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि चिन्ह नहीं बदलेंगे, चिन्ह वही के वही रहेंगे। यदि ये माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। योज्य प्रतिलोम में हमने क्या देखा कि चिन्ह में बदलाव हो रहा था, ये था -3/5 था तो ये +3/5 हो गया। संख्या में कोई बदलाव नहीं हुआ था, चिन्ह में बदलाव हो गया था। और यहाँ पर चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा और संख्या में बदलाव हो जाएगा। ये -3/8 है तो यहाँ पर -8/3 हो जाएगा। तो ये चार बातें भी आपको याद रखनी है। इस वीडियो में मैंने आपको दो इम्पोर्टेंट बातें सिखाई है। एक तो परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं। जोड़ और घटाव में तो हमें लसा लेना है और उनके लसा को बाहर से भाग देकर अंश से गुणा करना है, और गुणे में हमें अंश से गुणा और हर में गुणा, और भाग में हम भाग को हमें पहले गुणे में बदलना है और फिर गुणे से हमें अंश में गुणा और हर से गुणा करना है। उसके बाद मैंने आपको ये चार बातें बताई है। योज्य तत्समक, यदि किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो हमें वैसी की वैसी परिमेय संख्या मिलती है। इसका मतलब परिमेय संख्याओं के लिए शून्य क्या है? योज्य तत्समक है। दूसरा गुणात्मक तत्समक, यदि किसी परिमेय संख्या को हम 1 से गुणा करते हैं तो फिर हमें वही संख्या मिलती है, इसलिए 1 क्या है? परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि उसमें चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्रश्न में -3/5 है तो उत्तर में आप +3/5 लिख दोगे, और गुणात्मक तत्समक में, गुणात्मक प्रतिलोम में आपको अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना, उसका व्युत्क्रम लिखना है, मतलब उसे उल्टा करना है, उसे उल्टा। और इसमें चिन्ह नहीं बदलते हैं, चिन्ह यदि माइनस का है तो माइनस ही रहेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताऊंगी। इसी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।